हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के जलप्रपात के बारे में। यानी कि भारत में जो जलप्रपात हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, उनका निर्माण जो है वो किस नदी के कारण होता है और इनकी ऊंचाई कितनी है। ये सभी जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आपको देखने को मिलेगा। और अभी आने वाले समय में जो है रेलवे का एग्जाम्स होने वाला है। रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो या फिर आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ए ग्रुप डी हो गया या फिर टेक्नीशियन हो गया, इन सभी एग्जाम्स में जो है भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। भारत के जलप्रपात से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात या फिर कुंचिकल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कुंचिकल जलप्रपात। आई नो आप सोच रहे होंगे कि बचपन से तो हम पढ़ते आए हैं कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो तो जोग जलप्रपात है। तो देखिए यदि आपके ऑप्शंस में जोग जलप्रपात नहीं दिया हुआ है और कुंचिकल है तो आपको जो है कुंचिकल को जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानना है और उसे टिक करना है। लेकिन यदि आपके ऑप्शंस में जोग जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में और जोग जलप्रपात दिया हुआ है तो आपको जोग जलप्रपात को जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात टिक करना है। अब ऐसा क्यों, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अभी आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो कमीशन है यानी कि आयोग जो है जो कि एग्जाम करवाती है वो जो है भारत की जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसे कुंचिकल को मान रही है। साथ ही दोस्तों यदि आप जितने भी मानक किताबें हैं उसमें देखेंगे तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल को बताया गया है। यही नहीं, यदि आप गूगल भी सर्च करेंगे तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल को बताया जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो है देखिए कुछ और बातें जान लेते हैं कि ये जो कुंचिकल जलप्रपात है जो कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है। और ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये वाराही नदी पर, वाराही नदी पर जो है ये कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 455 मीटर। तो याद रखना है आपको कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है। किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर इसका निर्माण होता है, तो वाराही नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर। अगला करते हैं। अगला है विश्वविख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 255 मीटर। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। साथ ही कुछ और बात जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो जोग जलप्रपात है इसे दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसका नाम जो है गरसोप्पा जलप्रपात भी है और अभी इसका नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। अगला करते हैं। अगला है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शरावती। और कहाँ पर है ये, किस राज्य में, कर्नाटक में। अगला करते हैं। अगला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो जोग जलप्रपात है इसी का नाम जो है गरसोप्पा जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा, इसका जो नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। ऊंचाई भी याद रखिए कि कितना है, 255 मीटर।
और जो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। अगला करते हैं, अगला है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये है दोस्तों जोग, जोग जलप्रपात। अगला करते हैं, अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये एनटीपीसी में, रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम है, इसमें पूछा जा चुका है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जो जलप्रपात है ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। और इसके बारे में बता दें कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 90 मीटर। 90 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ स्थित है? ये तो है कर्नाटक में। देखिए बहुत सारे जो जलप्रपात हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। जैसे अभी देख रहे हैं शिव समुद्रम हो गया, तो ये तो आपका कर्नाटक में है ही। फिर अभी हम लोगों ने देखा कि कुंचिकल जो जलप्रपात था वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके अलावा जो है जोग जलप्रपात वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और दोस्तों एक और जो है अभी देखेंगे हम लोग गोकक जलप्रपात के बारे में, तो ये भी कर्नाटक में है। उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो देखिए पिछले जो लास्ट जो है 6 मंथ का जो है करंट अफेयर्स का जो वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है जितनी भी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर के देखिए। बार बार जो रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन, जो रेलवे में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बार बार पूछा जाता है, तो उसको मैंने वहाँ पे करवाया है। और जो भी संभावित प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम्स में, उसको भी दोस्तों मैं वहाँ पे करवाया हुआ हूँ। तो आप इसे जाकर के जरूर देख सकते हैं, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी घटनाएं घटती हैं, और जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। पैसा तो लगता नहीं है शेयर करने में, बस आपको जो है शेयर कर देना है। अगला देखते हैं गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक, तो गोकक जो जलप्रपात है दोस्तों ये गोकक नदी पर ही स्थित है। बड़ा आसान है इसको याद रखना, गोकक जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है? गोकक पर। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट करते हैं, अगला है हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों ये रांची में स्थित है। रांची याद रखना है आपको, झारखंड की राजधानी है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहीं पर जो है हुंड्रू जलप्रपात जो है स्थित है। अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है याद रखिएगा कि बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? तो बिहार में नवादा जिला में है। नेक्स्ट है सशस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सशस्त्र धारा जलप्रपात, तो ये जो है वो है मसूरी में। नेक्स्ट है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये दोस्तों पायाकार। अगला करते हैं, अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्र जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ये भी जो क्वेश्चंस है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में। जो नियाग्र जलप्रपात जो है, भारत का जो है कौन सा जलप्रपात जो है लोकप्रिय रूप से जो है नियाग्र जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका होगा राइट आंसर चित्रकूट। चित्रकूट। अगला करते हैं। अगला है, भारत में कौन सा शहर झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, झारखंड की जो राजधानी है रांची, इसे जो है झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। अगला करते हैं। अगला है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा में। अगला करते हैं दोस्तों। अगला है, सही युग्म का मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है चुलिया जलप्रपात, जो कि क्या राजस्थान में है, चंबल नदी पर इसका निर्माण होता है। बिहार, ये देखिए बिहार राज्य नहीं है, ये बिहार जलप्रपात है, ये राजस्थान में है। और क्या ये टोंस नदी पर इसका निर्माण होता है। अगला है चचई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पर इसका निर्माण होता है। और डी है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि आसाम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साफ है दोस्तों, जो डी है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। और इसका निर्माण जो है किस नदी पर होता है, वाराही नदी पर। और ये जो है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये दोस्तों, ये जो है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उन सभी को यहाँ पे मैंने आपको करवाया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।